हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, सोमवती अमावस्या है और सोमवार को आने वाली कोई भी अमावस्या हो उसे हम सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। इस दिन पीपल हो, तुलसी हो, इनकी जल हो, मोली, रोली, चावल, चंदन, सिंदूर, फूल, प्रसाद, वस्त्र और दक्षिणा से पूजा की जाती है। धूप दीप करके 108 फल या साग या कोई भी चीज पीपल पर चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद सोमवती अमावस्या की कथा सुनी जाती है। 108 या 8 परिक्रमा की जाती है। 13 चीजें सोमवती अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को दी जाती है। कहा जाता है कि एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आया करता था और जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वो ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तब वो भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि बेटी सुहागन तो है पर इसके बाद में दुहाग लिखा है। ये बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी, उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। एक बार उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम इन दिनों इतनी कमज़ोर क्यों दिखाई देती हो? तब उसने बताया कि जो जोगी भिक्षा मांगने आता है वो कहता है कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुहाग लिखा है। ये बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने फिर से वही बात बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता हूँ, जो है सच वो ही कहता हूँ, जो इसके भाग में लिखा है वही बताता हूँ। माँ ने जोगी से कहा, तुम्हें ये पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है तो ये भी बता दो कि ये दूर कैसे होगा। तब जोगी बोला कि 7 समंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सर्प डस लेगा। ये बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प आता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, ये सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, मैंने तो इसे मारकर गिरा दिया है। गरुड़ ने सरकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम कराती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचने लगी कि ये सारा काम आजकल कौन कर रहा है, लेकिन कभी भी एक दूसरे से पूछती नहीं कि ये सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो, सभी काम ठीक से कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा, चलो आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और उस दिन रात को वो सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तब सोना धोबन ने बोला, तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो? साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तब साहूकारनी बोली, पहले मुझे वचन दो कि तुम मानोगी तब मैं बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि ठीक है, मैं वचन देती हूँ, आपकी बात ज़रूर मानूंगी, अब आप बताइए।
तब साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती अमावस्या का अपना व्रत का फल दें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि ठीक है, अब मैंने इसे वचन दिया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं जा रही हूँ, लेकिन यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाए तो उनको तेल या घी के कूपे में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली गई। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया और सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास उसने कच्चा करवा रख दिया। उसमें दूध डाला और तांत का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से उसे बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे ही मर गया। तब सोना धोबन ने अपने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, कोया यानी आंखों में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोले कि आज दिन तक मैंने जितने सोमवती अमावस्या किए हैं उन सभी का फल साहूकार की बेटी को देती हूँ, और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या करूँ वो मेरे बेटे को, मेरे परिवार को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और अब सोमवती की जय 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 सब बोलने लगे। सोना धोबन अब वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वो बोले कि मुझे तो अब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो, और वो हांडी लेकर चली गई। रास्ते में सोमवती आई तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर चली गई। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ है और तेल और घी के कूपे में पड़ा है। तब उसने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, कोया में से काजल निकाली, नुआ में से मेहंदी निकालकर चिटकी आंगली से छांटा दिया और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति राम 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 करके उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिष आया और बोला कि जजमान सोमवती अमावस्या को है तो क्या दक्षिणा दें। तब सोना धोबन बोली, मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वो सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। तब ज्योतिष ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिष ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, ये तो तुम्हारे भाग से ही हुआ है, इसलिए तुम इसे लेकर जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरे तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया कि सभी लोग सोमवती अमावस्या का व्रत करें, और हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी सुनने वाले को, पढ़ने वाले को, सुनाने वाले को, हामी भरने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, पूरे परिवार को देना। बोलिए सोमवती अमावस्या की जय।